आजसू से हैं ओम जी, आपकी पृष्ठभूमि स्टूडेंट यूनियन को लेकर रही है। सीधा सवाल आपसे यह है कि अगर 3 बार नियोजन नीति रद्द होती है, छात्रों का क्या होगा? सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन की सरकार को असफलताओं की 3 साल के लिए पूरे राज्य के छात्र और नौजवान की तरफ से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्तमान सरकार जब चुनाव से पहले लोगों के बीच, छात्र युवाओं के बीच जाती थी, उनका बोलना था कि फर्स्ट कैबिनेट में प्रथम साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। आज 3 साल हो गया, 3 साल में 15 लाख नौकरियां का जो वादा था, सरकारी डाटा के अनुसार मात्र 500 सरकारी नौकरियां राज्य के युवाओं को मिला है। तो इसी चलते छात्र युवाओं के लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 15 लाख का वादा करके 500 नौकरियां दी है। नियोजन नीति जब सरकार 2021 में बनाई, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिजेक्ट किया गया। उस समय जब नियोजन नीति बन रही थी, यहाँ के छात्र और नौजवान इसका विरोध कर रहे थे। ये घमंड के हमारी ये सरकार थी, छात्र युवाओं की बात सुन नहीं रही थी, जल्दी में हड़बड़ में गड़बड़ में ये नियोजन नीति बनाई। शुरू से ही यहाँ के लोग, यहाँ की पार्टी, मेरी पार्टी, नियोजन को खतियान के आधार पर जोड़ने का बात रखी थी। लिखित तौर पर हम, हमारे पार्टी सुप्रीमो आजसू पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर मुख्यमंत्री को बताया था कि नियोजन नीति खतियान के आधार पर होना चाहिए। चूँकि महागठबंधन की सरकार घमंड से चूर है और यहाँ के छात्र नौजवान को ठगने का काम कर रही है। नौकरी के बदला पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 और ग्रेजुएट को 5,000 का जो वादा की थी, एक भी यहाँ के छात्र नौजवान को रोजगार भत्ता नहीं मिला। पूरे निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये सरकार 3 साल में कोई काम नहीं की है। आने वाले दिनों में 2024 में यहाँ के छात्र नौजवान एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल उनका कार्यकाल 3 साल का हो रहा है, 29 दिसंबर को। आज मुख्यमंत्री अपनी सफलताओं को गिना रहे हैं। उनसे जब सवाल किया जा रहा है युवाओं को लेकर, तो वो कह रहे हैं कि हमने युवाओं के हित में काम किया है। कौन सा हित में काम किया, तो ये तो हम जानना चाहते हैं। जो नियोजन नीति आपने बनाया था वो भी उच्च न्यायालय के द्वारा गलत ठहरा दिया। आपने जो वैसा नियोजन नीति बनाया कि जहाँ 10th पास जो करेगा वो झारखंडी होगा। क्या हमारे पूर्वज, मेरे बड़े भैया कोटा में पढ़ते हैं, वो झारखंडी नहीं है? अगर हम जाके 12 पास करें तो वो झारखंडी नहीं है। बाहर को बैकडोर से एंट्री करने का इनका सूरज स्टार्टिंग से प्रचलन रहा है, वही काम आज भी कर रहे हैं। जी, आपने अपनी बातें रखी। ये आजसू से ओम वर्मा जी थे। अब हम चलते हैं दुर्गेश भारती